हमने संसद में भी देखा, जब वो छाती पीट पीट के मैं गला कटवा दूंगी, इतनी बड़ी वो जो है ना, अगर इतने ही बड़ा जो है ना दिल है और जज्बात इतने खोलते हुए हैं, तो एक दिन गले पे छुरी रखते हुए वो जो दावा उन्होंने मायावती जी के टाइम पे किया था, तो वो भी करा के देखो। इसलिए भी प्यार करते हैं कि वो इंदिरा का पोता है, इसलिए प्यार करते हैं कि वो राजीव का बेटा है, इसलिए भी प्यार करते हैं कि वो राहुल गांधी को बचपन से न सिर्फ देखते सुनते आ रहे हैं, उस आदमी की सौम्यता, उस आदमी की शालीनता के लोग जो है मुरीद है। मोदी जी के राज में जो राम राज्य आ रहा है, उसमें मस्जिदों के अंदर अगर जला के कुरान को है, कुरान जला के अगर आप राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही विभत्स राम राज्य है। राम जी भी ऊपर बैठ के रोते होंगे। आज जो ये मार्च अप्रैल में आप देख रहे हैं ना अचानक की बरसातें, ये वहीं बैठ के भगवान ही रो रहा है कि मैंने क्या कर दिया नीचे देख। राहुल गांधी ने संसद में जितने सवाल आपसे पूछे हैं, जहां आपने उनके लिए उनके माइक बंद किए हैं, उन सवालों का किसी भी माई के लाल में, किसी भी मर्द की औलाद में कोई ऐसी महिला हो जो सिलेंडर पर भी बैठती थी या जो गाली गलौच बहुत कर लेती थी। नाम बोलिए ना, खुल के डर रही क्या? सिलेंडरेला बोलते हैं उन्हें, सिलेंडरेला बोलते हैं उन्हें। अच्छा। राहुल गांधी कहते डरो मत, आप डर रही हैं नाम लेते हुए। किसका? स्मृति ईरानी का नाम लेते हुए। देखिए, स्मृति ईरानी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। भाजपा सांसद कह रहे हैं दरबारी संस्कृति है, 3 राज्यों के सीएम पहुंचे हुए हैं सूरजकोट में, क्या कहेंगे इसमें? जब प्रधानमंत्री मोदी मुंह खोलते हैं तो पूरी की पूरी भाजपा, मंत्री हो, संतरी हो, न्यायपालिका हो, उनके कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, प्रदेश अधिकारी हो, सब लग जाते हैं उनके ट्वीट को, मन की बात को जनता के बीच में माइक लगा के सुनने में। जैसे टीवी देखते हो इस तरह से पूरा का पूरा जो है हुजूम लगाया जाता है। तब ये सवाल क्यों नहीं होता? दरबारी नहीं है, वहाँ वो लोग गए हैं जो एक से रखते हैं पार्टी में जिनका कद ऊंचा है, वो लोग अगर राहुल गांधी के साथ पहुंचे, क्योंकि कार्यकर्ता तो पहले ही सूरत में जुट चुका है, तो चेहरा अगर कोई चाहिए साथ में, राहुल गांधी को वैसे तो अपने साथ में किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई पहुंचा है। अब तो ललित मोदी कह रहे हैं राहुल गांधी को घसीटेंगे यूके कोर्ट में, पप्पू है राहुल गांधी। देखिए, ऐसा है, जब तक ऐश कर रहे थे बाहर, तब तक इन्हें किसी से कोई समस्या नहीं थी। दुनिया चोर बोल रही थी, तब इनको समस्या नहीं थी। ये कहीं जो है जा रहे थे, इनके पीछे पीछे बहुत सारे इंडियंस जो है चोर करते हुए भी भागे। ये लोग जो है किसी दूसरी जगह पे कभी छुप जाते हैं, कभी लोगों से बचने की कोशिश करते हैं पब्लिक प्लेस में। ऐसे लोग अगर राहुल गांधी पे तंज करना चाहें, जितने भी मानहानि के दावे कर ले, पहले उस मान को तो लेके आइए जब आपको लोग चोर ना कहें। अच्छा, अब क्या होगा? सदस्यता गई, घर गया, क्या होगा? देखिए, ऐसा है, ये लगातार जो है हमारे साथी जो हैं, और न सिर्फ साथी, बहुत सारे ऐसे लोग जो राहुल गांधी को इसलिए भी प्यार करते हैं कि वो इंदिरा का पोता है, इसलिए प्यार करते हैं कि वो राजीव का बेटा है, इसलिए भी प्यार करते हैं कि वो राहुल गांधी को बचपन से न सिर्फ देखते सुनते आ रहे हैं, उस आदमी की सौम्यता, उस आदमी की शालीनता के लोग जो है मुरीद है। हम सब ने कहा है, हम सब ने लगातार बोला है कि राहुल गांधी के लिए ना तो घर की ज़रूरत है, उसका कार्यकर्ता जो है ना, अभी अगर हुंकारा लगाते ना राहुल गांधी के लिए, एक बार 2 घंटे में मकान की रजिस्ट्री करा सकता है कांग्रेसी। नानी के घर जाएंगे अब राहुल गांधी इटली। नानी के घर? भाई, मोदी जी की नानी है, कहाँ है? मोदी जी के पिताजी की तस्वीर तक तो देखी नहीं है। आज तक किसी ने दामोदर दास देखा है? क्यों नहीं देखा? दादाजी की फोटो नहीं, माता जी का, उनके पास कैमरा नहीं था, फोन नहीं था। मोदी जी एफिल टावर के बाहर अपनी जो है 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी फोटो को चेप देते हैं। अपने पिताजी की एक इतनी फोटो तो रखनी चाहिए थी कि माला पे कभी हार चढ़ाना पड़े, तो पिताजी इतने तो याद रहे कि दामोदर दास लिख के ही उसके ऊपर हार चढ़ा दिया जाता है। छोड़ के आ गए देश के लिए, उनको क्या इन सबसे मतलब? देखिए, ऐसा है, माँ से मिलने कोई टीवी के कैमरे लेके जाता है, माँ दुलारती है, लाड़ करती है, ये टीवी पर दिखाता है। कितने भाजपा के अपने नेता अपनी माँओं के पास ये लेके जाते हैं, वो बता दें, बताइए, है कोई ऐसा? माँ का डेथ हो गया। नहीं, माँ का डेथ हो गया वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ, कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी वो हो, कभी आप दरबारी, कभी आप उनके परिवार पे हर तरह के आक्षेप लगाते आप थकते नहीं हैं। कुछ नया कीजिए, और नया ये है कि राहुल गांधी ने संसद में जितने सवाल आपसे पूछे हैं, जहाँ आपने उनके लिए उनके माइक बंद किए हैं, उन सवालों का किसी भी माई के लाल में, किसी भी मर्द की औलाद में कोई ऐसी महिला हो जो सिलेंडर पर भी बैठती थी या जो गाली गलौच बहुत कर लेती थी। नाम बोलिए ना, खुल के डर रही क्या? सिलेंडरेला बोलते हैं उन्हें।
सिलेंडरेला बोलते हैं उन्हें। अच्छा, राहुल गांधी कहते डरो मत, आप डर रही हैं नाम लेते हुए। किसका? स्मृति ईरानी का नाम लेते हुए। हाँ। देखिए स्मृति ईरानी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो जब मिहिर मरा था उन्होंने हमें बहुत रुलाया था, हम मुरीद रहे हैं उनकी एक्टिंग के। उसी एक्टिंग के कायल जो है हमने संसद में भी देखा, जब वो छाती पीट पीट के मैं गला कटवा दूंगी, इतनी बड़ी वो जो है ना, अगर इतने ही बड़ा जो है ना दिल है और जज्बात इतने खोलते हुए हैं, तो एक दिन गले पे छुरी रखते हुए वो जो दावा उन्होंने मायावती जी के टाइम पे किया था, तो वो भी करा के देख लेते। महिला कांग्रेस ने आज अपने बोर्ड पर मुडानी क्यों लिखा है? क्योंकि एक नाजायज सा प्यारा सा रिश्ता है मोदी जी का अडानी से। नाजायज रिश्ता? नाजायज सा रिश्ता है। अच्छा। नाजायज ना होता तो उसके बारे में बोलने में शर्माते थोड़ी मोदी जी, आज बोलने में शर्म थोड़ी आती। रिश्ते नाजायज होते हैं तभी तो उनके बारे में नहीं बोला जाता, नहीं तो आदमी छाती ठोक के कहता है हाँ मेरा दोस्त है, हाँ मेरा भाई है, हाँ मेरा मित्र है, हाँ मेरी पत्नी है, हाँ मेरी प्रेमिका है। जब रिश्ते नाजायज होते हैं तभी छुपाएगा। हरिद्वार कोर्ट में भी तो अब मामला दर्ज हो गया। कहीं भी करें, वो राहुल गांधी को आप जहाँ से भी मानहानि जो है, आपको उसके ऊपर मानहानि का दावा करें, आप कुछ भी उनके लिए कहते रहें, बात सिर्फ इतनी है कि वो ना प्रधानमंत्री हैं, ना आज एमपी हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमारे अध्यक्ष भी नहीं है, वो गांधी है और वो राहुल गांधी है, यही काफ़ी है। लेकिन मोदी जी लोकप्रिय हो गए ना पूरे विश्व में। मॉर्निंग कंसल्ट एक सर्वे आया है जिसमें कहा जा रहा है पूरे विश्व में पछाड़ दिया सब। ये कौन से सर्वे होते हैं? आज तक मुझे एक टेलीफोन नहीं आया 10 साल में कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं। ये सर्वे कौन से कमरे में बैठ के किए जाते हैं और कौन कर देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। डंका बज रहा पूरी दुनिया में। डंका नहीं बज रहा है, भद्द पिट रही है, इसको ये कहते हैं। इसको बोलो भद्द पिट रही है, डंका नहीं पिट रहा है, हाँ, भद्द पिट रही है। आप क्या मजाक उड़ रहा है? क्या मजाक हो रहा है? क्यों मजाक नहीं उड़ रहा? एक ऐसा लोकतंत्र जो विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ के चुने हुए जो नेता है वो अपनी बात संसद में नहीं कह सकते, तो क्या कहा जाएगा? एक मिनट, मोदी जी के राज में जो राम राज्य आ रहा है, उसमें मस्जिदों के अंदर अगर जला के कुरान को है, कुरान जला के अगर आप राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं तो बहुत ही विभत्स राम राज्य है। राम जी भी ऊपर बैठ के रोते होंगे। आज जो ये मार्च अप्रैल में आप देख रहे हैं ना अचानक की बरसातें, ये वहीं बैठ के भगवान ही रो रहा है कि मैंने क्या कर दिया नीचे देश में। इमेज खराब करने के अच्छा ऐसा है, ये जो लाइन है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है। ये जो वो गली छाप वो जो होता है ना, टकपुंजिए नेता जिसका कहता है अरे यार वो किसको कहना चाहिए कि वो छोटे बहुत बड़े गुंडे, ये लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। सुपारी किसका कांग्रेस मुक्त होता? कांग्रेस मुक्त होता तो भारत जोड़ो यात्रा से डर के थोड़ी आदमी काम करता। पूरी भारत जोड़ो यात्रा से क्या डरे हुए हैं? ये यात्रा का ही तो इम्पैक्ट है जो संसद में निकल रहा है। अरे मोदी जी कह रहे सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा एनडीए क्या था? हाँ? जब आप इकट्ठे हो जाए, 2 मंत्री, 2 आपके सांसद चुने, 2 आपके जो है विधायक चुने जाते हैं और आप सरकार बना लेते हैं, ठीक है, तब नहीं समझ में आता कि चोर चोर मौसारे भाई हो रहे हैं। कर्नाटक में चुनी हुई सरकार बना लेते हैं आप, और 100 करोड़ जो है उसमें विधायक खरीदते हैं, तब चोरों की सरकार नहीं। सिखाया तो आपने ये कब सिखाया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने ये कब सिखाया कि आप जनता की आवाज़ को दबा दीजिए? मोदी जी की डिग्री के बारे में क्या कहेंगे जो अभी चल रहा है कि डिग्री जो है? क्या देखो, राजीव शुक्ला जी का वो इंटरव्यू निकालो और रोज चलाओ। मोदी जी ने खुद कहा था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इंटर के बाद कहीं नहीं गया। भरोसा नहीं है क्या? उन्होंने डिग्री दिखाई थी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। तड़ी पार आदमी किसी से कुछ भी कह दे आप उसको मान लेंगे। एक डिग्री लेके वो क्यों बैठे? जिस उम्र के नरेंद्र मोदी हैं, जिस उम्र के नरेंद्र मोदी हैं, उस उम्र में मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने भी ग्रेजुएशन के गाउन पहन के, वो चौकोर वाली टोपियां लगा के, सबने अपने अपनी फोटो खिंचवा के